हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विजय शंकर तिवारी जी है। सर, रामनवमी के अवसर पर आपने देखा होगा, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, और भी कई राज्यों में जो है रामनवमी के अवसर पर कई घटनाएं घटित हुई है। हिंदू के ऊपर सर ये सीधा सीधा आक्रामक हुआ है। देखिए, इस बार भी रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकली उनमें हमले हुए और सुनियोजित हमले हुए। पिछले वर्ष लगभग 56 स्थान देश के ऐसे थे जहाँ पर हमले हुए थे। बोतलें चली थी, पत्थर चले थे, लाठी चले थे, डंडे चले थे, यहाँ तक कि दिल्ली में तो गोलियां भी चली थी। और तब ये कहा गया था, राजस्थान जैसी सरकार के पुलिस वालों ने कहा था कि ये अभद्र नारे लगा रहे थे जिसके कारण हुआ। और इस बार भी बंगाल में, ईश्वरपुर में, इस्लामपुर में, हावड़ा में ऐसे जगह वहाँ घटनाएं घटी और ऐसी घटनाएं घटी हैं कि हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित प्रहार, सुनियोजित आक्रमण ये वहाँ हुए हैं, जैसे पहले योजना बना करके जैसे किया गया हो। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली ममता बनर्जी वो ये कह रही हैं कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न ये करते हैं कि मुहर्रम के समय ही रथ यात्राएं क्यों? तो जब रामनवमी इसी समय आएगी तो रथ यात्राएं तो तभी निकलेंगी जब रामनवमी आती है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये कोई विश्व हिंदू परिषद संघ की परंपरा नहीं है, कोई भाजपा की परंपरा नहीं है। ये संपूर्ण हिंदू समाज की परंपरा है और लंबे समय से चली आ रही है। और ऐसे समय में ये कहना कि मुसलमानों को कुछ होगा तो देख लेना, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमेशा से मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहने वाली नहीं हैं। लेकिन हिंदुओं का दमन जिसने भी किया वो बंगाल में नहीं टिक पाया। कम्युनिस्ट भी नहीं रहे, जबकि कम्युनिस्टों का कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन अंततः वो उखड़े। आज वो नहीं है, कल आप भी नहीं रहने वाली हैं, आप भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से आपको हिंदू समाज आपको भेज देगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों से क्यों शोभा यात्रा, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि आज 15 से 16% मुसलमान देश में है। तब आप ये कहती हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले से ये नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों के मोहल्ले से ही क्यों? तो ये मोहल्ले क्या होता है, ये बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और ये ममता बनर्जी का ये अहम है और बूचर ऑफ हिंदूज, ये ममता बनर्जी के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बूचर ऑफ हिंदूज। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संघियों की पहचान की जा रही है, यानी सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना को लेकर संघ की विचारधारा के लोगों ने पहले ये शुरू किया है। तेजस्वी यादव नवी पास या नवी फेल, पता नहीं क्या है वो, उनसे इससे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव को ध्यान में रहना चाहिए कि आपकी कुर्सी बहुत दिन की नहीं है, ये कुर्सी कब चली जाएगी ये आपको ही पता नहीं है। वहाँ पर सासाराम में, नालंदा में जो हुआ है, हिंदू बस्ती में हुआ है, उनको मारा गया है। और जिन हिंदुओं को मारा गया, जिन पर हमले हुए, उन्हीं को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। दोबारा के हमले में तो बच्चे की मृत्यु हो गई। और मेरे पास हालांकि कोई अभी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सुबह मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ तो उसमें यह है कि वहाँ बहुत सारे हिंदू गायब हैं। जिस दिन से हमले हुए हैं वो मिल ही नहीं रहे। आखिर कहाँ गए वो? पुलिस वाले ले गए, उनको गायब कर दिया गया। ये उत्तरदायित्व तो सरकार का पता करने का। लेकिन बिहार की जो तेजस्वी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, उनको ये बहुत भारी पड़ने वाला है भविष्य में। क्योंकि जहाँ हिंदू खड़ा हो गया, और खड़ा है आज, इनको परेशानी और कुछ नहीं है। परेशानी ये है कि आज हिंदू बराबर खड़ा हो जाता है और अगर आवश्यकता पड़ती तो जवाब भी देता है। पहले हिंदू जवाब नहीं देता था, केवल सहता था। और जैसी परिस्थिति बिहार में है, आप समझिए कि 14 के पहले और उससे पहले पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति थी। हमले तो महाराष्ट्र में भी हुए हैं, हमले तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी मुझे लगता है हुआ है, हमले तो गुजरात में भी हुए हैं। लेकिन वह बढ़ क्यों नहीं पाया? इसलिए नहीं बढ़ पाए कि वहाँ की सरकारों ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए बहुत कड़ी हिदायत दी और ये हमले रोके। लेकिन बंगाल में और बिहार में
सरकारों की सह से ये हमले हुए, ऐसा लोगों को समझ में सीधे सीधे आ रहा है। सर जो घटनाएं हुई है इनको लेकर बीएसपी की तरफ से कोई तैयारी चल रही हो ताकि जो इसमें आरोपी है उनको सजा दिलवाई जाए, और जिन लोगों के ऊपर जो शोभा यात्रा में शामिल थे उनके साथ ऐसा हुआ उनकी सहयोग के लिए? देखो, हिंदुओं के साथ विश्व हिंदू परिषद हमेशा खड़ी रहती है और तैयारी क्या, हमेशा तैयारी में रहते हैं। हम उनको सबको बेनकाब करेंगे, जितने इन हमलों में सम्मिलित रहे हैं उन सबको बेनकाब करेंगे। और भारत का जो कानून है इतना हल्का नहीं है, वो बड़े से बड़े दंड देने का काम करता है। जिस परिवार के लिए अभी तक लोग कहते थे लोग हाथ नहीं डाल सकते हैं, सूरत की न्यायालय ने उनको भी 2 साल की सजा सुना दी है। तो ये लोग बहुत छोटे लोग हैं उनके आगे। ये लोग अपने को बहुत फर्राकार न समझें। ये इनका भी, अगर ये गलत करेंगे तो नंबर इनका भी आएगा। भारत का जो न्यायालय है बहुत सबल है और निर्णय देना जानता है, और हम ऐसी हर कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और उसको अपनाएंगे ताकि ऐसे लोगों को सजा दिलाई जा सके। सर जहांगीरपुरी घटना को लेकर दिल्ली बीएसपी की तरफ से एक दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया है कि रामनवमी की शोभा यात्रा को रोका गया है, आगे से ऐसा ना किया जाए क्योंकि वो एक सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थित शोभा यात्रा थी उनकी। तो हमने तो बार बार दिल्ली की पुलिस के लिए कहा है कि दिल्ली की पुलिस कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जिहादियों के साथ कुछ लोग मिल गए हों जो इस प्रकार की बात करते हैं। पिछले वर्ष जो हुआ वो हिंदुओं की तरफ कहीं नहीं हुआ, वो भी जहांगीरपुर में मस्जिद की तरफ से हुआ था। तो जिसकी तरफ से हुआ तो उस पर कानून व्यवस्था कड़ी करिए, आप अपनी सुरक्षा करिए। आप रामनवमी की यात्रा निकालने की परमिशन नहीं देंगे तो परमिशन नहीं तो हम आपको सूचना दे करके निकालेंगे, हम आपको सूचना जरूर देंगे। लेकिन हिंदुओं को इतना निर्बल मत समझिए आप। अगर वो सहिष्णु है, चुप रहता है, कानून व्यवस्था को मानता है, संविधान को मानता है, तो उसके इस मानसिकता का आप सम्मान करिए, आप उसको भड़काइए मत। और दिल्ली की पुलिस की ये कार्यवाही ये भड़काने वाली है। मैं दिल्ली की पुलिस को जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को भड़काइए मत। उसको जब भड़काया गया है तो उसका जो प्रतिरोध है वो कोई सहन नहीं कर पाया है। आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो सरकार बिहार की हो और चाहे वो बंगाल की सरकार हो, इन सब ने देखा है आगे ऐसी परिस्थिति ना आए। मुझे लगता है उनको इस विषय में सचेत रहना चाहिए और यही उनका कर्तव्य भी है। आखिरी प्रश्न करूंगा सर, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से जो क्रूर आक्रांताएं थी, कुछ मुसलमानों के विषय थे, उनको हटाकर अब सरकार ने नया सिलेबस तैयार किया है। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? नहीं, कारगर क्या होगा, सच्चाई लानी चाहिए। बीच में झूठा इतिहास लिखा गया। मैं जब 6वीं 7वीं में भी पढ़ता था, बहुत पहले की बात नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है वो बिल्कुल ठीक इतिहास पढ़ाया जाता था। महाराणा प्रताप पढ़ाए जाते थे, भगवान राम की पूरी कहानी पढ़ाई जाती थी, शिवाजी का शौर्य पढ़ाया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य पढ़ाया जाता था, भारत की संस्कृति पढ़ाई जाती थी, भारत का उज्ज्वल इतिहास पढ़ाया जाता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार ने सेकुलर लबादा ओढ़ा, सेकुलर संविधान में सेकुलर शब्द डाला, उसके बाद से जो कम्युनिस्ट लोग हैं जिनको न इतिहास का पता ना भूगोल का पता, और अगर उनके मन में जो भावनाएं हैं वो हिंदू विरोधी, भारत विरोधी भावनाएं भरी हुई हैं, उनके अनुरूप उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो इतिहास बदलना ही चाहिए। ये देश के हित में भी अच्छा है, क्योंकि देश का जो उज्जवल भूतकाल है वो दुनिया के सामने जाएगा तो दुनिया भी उससे प्रेरणा लेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ थे। उनका कहना है जिस प्रकार बिहार और बंगाल में घटना घटी है उनकी उन्होंने निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी उसको लेकर भी अपनी बात रखी है, और साथ ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो क्रूर आक्रांता है और भी कई विषयों में चेंज किया गया उस पर अपनी बात रखी है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।